अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसके तमाम टाइप्स को हम देखेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड मिक्स कंडीशनल भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक होता है इफ़ क्लोज, यानी इफ़ वाला क्लोज होता है। इफ़ के बाद हम जो है सेंटेंस लगा रहे होते हैं, यानी कंडीशन बता रहे होते हैं अगर ऐसा होगा तो। देन उसके बाद जो रिजल्ट बताते हैं वो मेन क्लोज में बता रहे होते हैं, यानी एक कंडीशन होगी उसका रिजल्ट होगा, यानी अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो यूँ हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो वहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो यहाँ पर जो है इफ़ और व्हेन लगता है कंडीशन क्लोज में, और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लोज आ जाता है वो टेंस के अकॉर्डिंग, यानी हमारे जो कंडीशनल टाइप है उसके अकॉर्डिंग आता है कि कौन सा टेंस आएगा। देन उसके बाद जो सेकंड क्लोज है वो भी हमारा जो कंडीशनल टाइप के सेंस के हिसाब से आएगा। सो इस वीडियो में हम पूरी तफसील से देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कितने हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और मिक्स टाइप 1 भी है, मिक्स टाइप 2 भी है। यानी मिक्स से ही पता है कि इन्हीं जो 4 टाइप्स हैं इन्हीं को मिक्स करके हम जो है ये मिक्स टाइप 1 और मिक्स टाइप 2 को बना रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0। इसमें बेसिकली हम जो है जनरल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स को बता रहे होते हैं, यानी कंडीशन अगर ऐसी होगी तो जो रिजल्ट है वो ऐसा होकर रहेगा, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको होना ही होना है। तो वो जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। सो यहाँ पर जो है कंडीशन सेंटेंस, कंडीशन क्लोज जो है वो बनेगा इफ़ या व्हेन में से कोई एक, जब या अगर के हिसाब से वो इफ़ और व्हेन लग जाएगा। देन उसके बाद जो आएगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस और एस का इजाफा होता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। देन उसके बाद जो है हमारा जो रिजल्ट क्लोज है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। देखिए सेंटेंस है, अगर आप बर्फ़ को धूप में छोड़ेंगे तो वो पिघल जाएगी। तो अगर आप बर्फ़ को धूप में छोड़ेंगे तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि उसको पिघलना ही पिघलना है। उसके अलावा आप कोई और चीज़ जो है उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो पिघलेगी ही पिघलेगी। ये एक जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसा होना ही होना है। अगर आप बर्फ़ को धूप में छोड़ेंगे तो उसका जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है वो यही होगा कि वो पिघल जाएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर का सेंस यहाँ पे देखें, गा की गे तो आ रहा है लेकिन फिर भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इफ़ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। इफ़ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो भीग जाओगे। अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो भीग जाओगे, ये एक डेफिनेट बात है। अगर आप बारिश हो रही है और विदाउट अम्ब्रेला, ठीक है, कंडीशन यही है कि विदाउट अम्ब्रेला अगर आप खड़े होंगे तो आपने भीगना ही भीगना है। अगर बारिश नहीं होगी तो नहीं भीगेंगे, अगर अब बारिश होगी तो भीग जाएंगे। ठीक है, ये एक जनरल ट्रूथ है, इस तरह से होगा तो इस तरह हो ही जाएगा। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन विदाउट अम्ब्रेला यू गेट वेट। अगर तुम बारिश में बगैर अम्ब्रेला के, बगैर छतरी के खड़े होगे तो भीग जाओगे। क्या होगा? सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, अगर तुम पानी को जमाओगे तो वो ठोस बन जाएगा। तो पानी को जमाने के बाद वो ठोस ही बनेगा, सॉलिड ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड ही रहेगा, तो वो ठोस बन जाएगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जीरो कंडीशनल के सेकंड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम जो है रिजल्ट क्लोज में इम्पेरेटिव का यूज़ बता रहे होते हैं। जो कंडीशन क्लोज होगा उसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, यानी इफ़ और व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जो हमारा रिजल्ट क्लोज होगा ना वो इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी किसी चीज़ का हम ऑर्डर दे रहे होंगे, या तो सलाह दे रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में करते हैं, जो कि डायरेक्ट ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। जैसे किस तरह सेंटेंस देखें, अगर तुम्हें आना हो तो मुझे 5 बजे से पहले कॉल करना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट वो है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और थर्ड पर्सन के साथ जो है यस और एस का इजाफा हो जाएगा वर्ब में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए वांट टू, लाइक टू, हैव टू, हैज़ टू, ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही स्ट्रक्चर्स हैं। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर तुम्हें आना हो तो यहाँ पर हम सेंस ले रहे हैं कि अगर तुम आना चाहते हो तो मुझे 5 बजे से पहले कॉल करना, तो बनेगा इफ़ यू वांट टू कम कॉल मी बिफोर 5 o'clock। इफ़ यू वांट टू कम कॉल मी बिफोर 5 o'clock। तो यहाँ पर जो इफ़ के बाद क्लोज आया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, और जबकि जो नेक्स्ट क्लोज आया वो इम्पेरेटिव का था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर हम अलग हो जाएं तो मुझसे यहाँ मिलना। ये हम जब शॉपिंग करने जाते हैं एक से ज़्यादा लोग, तो फिर हम बोलते हैं कि अगर हम मार्केट में अलग हो भी जाएं तो एक पर्टिकुलर प्लेस बना लेते हैं कि यहाँ पे आके
जमा हो जाना, यहाँ पे आके मुझसे मिल लेना, ठीक है। तो बनेगा मीट मी हेयर इफ़ वी गेट सेपरेटेड, मीट मी हेयर इफ़ वी गेट सेपरेटेड। आई होप कि आपको कंडीशनल टाइप 0 समझ में आ गया होगा। इसमें इम्पेरेटिव जो है कंडीशनल टाइप 0 में ही बता रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इस तरह की फीलिंग होती है, अगर ऐसा हो तो इस तरह ज़रूर करना, कोई चांसेस नहीं है, इस तरह हो जाए तो फिर इस तरह करना ही करना है आपने, सही है। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, जब तुम मेरे घर आओगे तो मुझे पहले ही बता देना, जब तुम मेरे घर आओगे तो मुझे पहले ही बता देना। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जब तक कंडीशनल टाइप फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो देखें कंडीशनल टाइप 1 में हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर जो है हम कोई ऐसी सिचुएशन बता रहे होंगे जिसके चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है, वहाँ पे कोई अनरियल, कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन वगैरह नहीं होगी, उसके चांसेस हैं होने के कि वो हो जाएगी, यानी रियलिटी बेस्ड हम कोई चीज़ बता रहे होंगे। कि कंडीशनल क्लोज जो होगा ना वो हमारा क्या बनेगा, इफ़ और व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा। वो भले से हम जो है उर्दू में गागी के का भी इस्तेमाल करेंगे, फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही लगाएंगे। देन हमारा जो रिजल्ट क्लोज होगा ना वो फ्यूचर का होगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, कुछ भी आप लगा सकते हैं, फ्यूचर में ही बनेगा वो फ्यूचर, ठीक है। किस तरह देखें, अगर बारिश होगी तो मैं छत पर जाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं छत पर जाऊंगा, चांसेस है। बारिश हो गई तो छत पे चला भी जाऊंगा, नहीं भी जाऊंगा, ये चांसेस है और पॉसिबिलिटी है इसकी। कोई अनरियल थिंग, हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है कि छत पे तो जा ही नहीं सकते, सीढ़ियाँ हैं, छत है तो छत पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बारिश होगी तो मैं छत पे जाऊंगा, तो बनेगा इफ़ इट रेन्स आई विल गो टू द रूफ, इफ़ इट रेन्स आई विल गो टू द रूफ। तो इफ़ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, और जबकि रिजल्ट क्लॉज हमारा फ्यूचर में बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा, जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा, तो बनेगा व्हेन आई गेट सैलरी आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, व्हेन आई गेट सैलरी आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम क्या करोगे। अब सवाल भी आप पूछ सकते हैं फ्यूचर में, सवाल नेगेटिव कुछ भी जो आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। सो वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि फ्यूचर है तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह बनाएंगे, इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब व्हाट विल यू डू, इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब व्हाट विल यू डू, ठीक है। आई होप कि आपको कंडीशनल टाइप 1 समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, अगर वो नाकाम हो जाएगा तो दोबारा कोशिश करेगा, अगर वो नाकाम हो जाएगा तो दोबारा कोशिश करेगा, नाकाम होने के भी चांसेस हैं और दोबारा कोशिश करने के भी चांसेस हैं। कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है, अनरियल सिचुएशन नहीं है, बल्कि रियल सिचुएशन है, रियलिटी बेस है। कंडीशनल टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशनल टाइप 2 में बेसिकली हम जो है अनरियल सिचुएशन को बता रहे होते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन को बता रहे होते हैं, और वो भी किसमें, प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट में कोई चीज़ आप नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं, आप हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे हैं, अनरियल कंडीशन बता रहे हैं जिसके कोई चांसेस नहीं है होने के, वो प्रेजेंट में आप बता रहे हैं। तो हम टाइप 2 की बात करते हैं जब कंडीशनल टाइप 2 का यूज़ करते हैं। हम जो है इसको स्टेट ऑफ बीइंग में भी बताएंगे, स्टेट ऑफ पोजीशन में भी बताएंगे और एक्शन लगा के भी बताएंगे। देखें सबसे पहले हम देखते हैं मेन क्लोज में अगर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, लेकिन जब हम कंडीशन बताएंगे, कंडीशन में स्टेट ऑफ बीइंग को रखते हैं हम, और मेन क्लोज में भी स्टेट ऑफ बीइंग को रखते हैं, सही है। तो देखें स्टेट ऑफ बीइंग जब हम बता रहे होंगे तो यहाँ पर जो है पास्ट का सेंटेंस आएगा, यानी इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वर आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, वर आएगा। पास्ट इंडेफिनिट को रख रहे होंगे, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट को रख रहे होंगे, सही है। सो सब्जेक्ट उसके बाद आएगा वर, वर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे वॉज भी नहीं आएगा कि सब्जेक्ट के बाद वॉज आता है, वर आएगा, क्योंकि ये जो है अनरियल सिचुएशन को बता रहा होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन को बता रहा होता है। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट कुछ भी होगा उसके साथ वर ही आएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर मेन क्लोज में हम जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग बताएंगे तो हम वुड के साथ बी लगाएंगे, सब्जेक्ट देन वुड बी के बाद ऑब्जेक्ट। तो बी जो है यहाँ पे होने का सेंस देगा। किस तरह देखें, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इस क्लिनिक में होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो इस क्लिनिक में होता, तो एज अ डॉक्टर इस क्लिनिक में होता, एज अ पेशेंट भी हो, इस अभी तो हो सकते हैं कि एज अ पेशेंट आप इस क्लिनिक में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा सेंस है वो है अगर मैं डॉक्टर होता तो इस क्लिनिक में बतौर डॉक्टर होता, ठीक है। तो कैसे, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड बी इन दिस क्लिनिक। तो देखें आप डॉक्टर नहीं हैं लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर होता, सो यहाँ पे अनरियल सिचुएशन आ गई, हाइपोथेटिकल कंडीशन आ गई। तो ये पास्ट में बनेगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। तो वर का यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हम पोजीशन अगर लगाएं मेन क्लोज में, और जो है हमारा इफ़ कंडीशन जो सेंटेंस है वो
स्टेट ऑफ बीइंग में ही रखें। तो यहाँ पर जो है इफ़ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और मेन क्लोज में हम क्या करेंगे, कोई पोजीशन यानी कोई चीज़ पास होना, तो सब्जेक्ट देन उसके बाद वुड के बाद हैव लगाएं और हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, यानी हैव कुछ होना पास और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो चीज़ पास होगी। किस तरह देखें, अगर तुम एक बिजनेसमैन होते, तुम्हारे पास बहुत कुछ होता, अगर तुम एक बिजनेसमैन होते, तो यहाँ पे होने की बात हो गई, तो इफ़ क्लोज जो है होने का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, जबकि तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है, स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है, कोई चीज़ पास होती, तो बनेगा इफ़ यू वर अ बिजनेसमैन यू वुड हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। इफ़ यू वर अ बिजनेसमैन यू वुड हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसमें एक्शन लगाएंगे मेन क्लोज में, तो यहाँ पर जो हमारा इफ़ क्लोज होगा वो स्टेट ऑफ बीइंग ही रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद जो मेन क्लोज है वहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किस तरह देखें, अगर मैं परिंदा होता तो हवा में उड़ता, आप परिंदे नहीं हैं, प्रेजेंट में भी हो ही नहीं सकते परिंदे, एक अनरियल सिचुएशन है। अगर मैं परिंदा होता तो हवा में उड़ता, तो बनेगा इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द एयर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जब हम रिजल्ट क्लोज को हम स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन में बदल सकते हैं, तो क्या हम ये वाले जो इफ़ क्लोज है इसमें हम नहीं लगा सकते, क्या सिर्फ हम स्टेट ऑफ बीइंग ही बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक्शन और पोजीशन भी बता सकते हैं। किस तरह देखें, अगर हम जो है इफ़ क्लोज में एक्शन को बता रहे होंगे, तो यहाँ पर हम पास्ट एंड डेफिनेट का यूज़ करेंगे। इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद जब आती है, जब पास्ट एंड डेफिनेट की बात हो रही होती है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वुड, जैसे हमने देखा एक्शन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वुड के बाद, और अगर पोजीशन होगा तो हैव आ जाएगा, और अगर स्टेट ऑफ बीइंग हो तो बी आ जाएगा। तो वो अपने हिसाब से यानी सेंटेंस के हिसाब से आप लगा दीजिएगा। सेंटेंस है, अगर तुमने खाना खाया होता तो तुम्हें भूख ना लगती। अगर तुमने खाना खाया होता तो तुम भूख ना लगती, तो यहाँ पे खाना खाया होता, यहाँ भी एक्शन बता रहे हैं, तो एक्शन यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, जबकि यहाँ पे देखिए तुम्हें भूख ना लगती, ये भी एक्शन ही है, तो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको भूख ना लगती है, आप भूख महसूस ना करते, फील लगेगा यहाँ पे, तो बनेगा इफ़ यू एट द फूड यू वुड नॉट फील हंग्री। इफ़ यू एट द फूड यू वुड नॉट फील हंग्री। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्टेट ऑफ पोजीशन देखते हैं। इफ़ क्लोज में अगर पोजीशन लगाएं तो क्या करेंगे हम, इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है हैड लगा देंगे। अब हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैड के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आए सब समझ जाएं कि ये पोजीशन को बता रहा है, एज मेन वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वुड के बाद कुछ भी आ सकता है। देखें किस तरह, अगर मेरे पास नंबर होता तुम्हारा तो मैं तुम्हें कॉल कर देता, तो बनेगा इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू। इफ़ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू। आई होप कि आपको ये इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। चल टाइप थर्ड की बात करते हैं हम, जब अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशन पास्ट में बता रहे होंगे, यानी पास्ट में अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, पास्ट में ही। अब वहाँ पे क्या था, अगर प्रेजेंट में ऐसा होता तो मैं ऐसा यूँ कर लेता प्रेजेंट में ही, कि यूँ कर लेता, अगर मैं परिंदा होता तो हवा में उड़ता, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मेरे पास ये कुछ होता। जबकि ये है, अगर पास्ट में कुछ होता तो इस तरह से मैं यूँ करता। ठीक है, तो पास्ट में यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन बता रहे होंगे हम, लेकिन देखें यहाँ पे जो कंडीशन जो हमारा सेंटेंस होगा ना, वो क्या होगा, इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। इफ़ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा, और रिजल्ट क्लोज जो हमारा होगा ना, वो होगा वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें स्टेट ऑफ पोजीशन हमें लगाना, स्टेट ऑफ बीइंग लगाना होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन लगा देंगे, और पोजीशन लगाना होगा तो यहाँ पे हैड लगा देंगे, और जबकि एक्शन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और पास्ट परफेक्ट में भी यही होगा। किस तरह देखें, अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग मेन क्लोज में लगाएं और सिंपल यहाँ पे जो है हम एक्शन ही रखें, यानी इफ़ सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट को, और मेन क्लोज में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट उसके बाद आएगा वुड हैव के बाद बीन आएगा। तो बीन कोई चीज़ आप हैं, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे होते हैं, तो मतलब कोई चीज़ आप हैं या कहीं पर हैं, वहाँ पे एक्शन या पोजीशन नहीं शो हो रहा होता, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कि सेंटेंस देखें, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं अमीर होता, ना आपने मेहनत की ना आप अमीर हैं, तो आपने मेहनत की होती तो आप अमीर होते। तो यहाँ पे इस तरह हम बोलेंगे इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव बीन रिच। इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव बीन रिच। तो दोनों ही जो है
पास्ट कंडीशन है, यानी कि आप पास्ट में अगर अमीर होते तो अगर पास्ट में आपने मेहनत की होती तो आप अमीर होते। सो ये था अगर मेन क्लोज में हम स्टेट ऑफ बीइंग, अगर हम मेन क्लोज में स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखा रहे होंगे तो क्या करेंगे, ये तो हम स्टेट ऑफ ये तो हम एक्शन को ही रखेंगे, यानी इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है। मेन क्लोज में क्या करेंगे, वुड हैव के बाद हेड लगाएंगे। हेड यानी कोई चीज़ पास होना, देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ पास होगी वो आ जाएगी। किस तरह देखें, अगर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो मेरे पास सब कुछ होता। अगर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो इन्वेस्ट करना एक एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में बता देगा, और मेरे पास सब कुछ होता तो ये भी है, यानी आपने ना इन्वेस्ट किया ना आपके पास कुछ है। तो इफ़ आई हैड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स आई वुड हैव हैड एवरीथिंग। इफ़ आई हैड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स आई वुड हैव हैड एवरीथिंग। ठीक है, अगर हम इसको एक्शन में बता रहे होंगे मेन क्लोज में तो यहाँ पे ये वाला तो एक्शन ही रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे वर्ब की। किस तरह देखें, अगर मैंने इम्तिहान की तैयारी की होती तो मैं पास हो जाता। पास होना ये भी एक एक्शन है और इम्तिहान की तैयारी करना ये भी एक्शन है, दोनों ही एक्शन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यानी कि आपने तैयारी की ना पास हुए। तो इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम आई वुड हैव पास्ड। इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम आई वुड हैव पास्ड। आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर हम जो है इफ़ क्लोज में अगर हम यहाँ पे एक्शन को छोड़ के अगर पोजीशन लगा रहे होंगे तो हेड के बाद हेड आ जाएगा, यानी इफ़ आई हैड समथिंग तो मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं यूँ कर लेता। और अगर आप कुछ होने की बात करें, अगर मैं डॉक्टर होता तो इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर तो बीन लगा देंगे वहाँ पे। अब हम जो है ना मिक्स कंडीशनल की तरफ बढ़ते हैं, मिक्स टाइप 1 की तरफ। तो देखें मिक्स कंडीशनल की जो टाइप 1 है ना वो बेसिकली क्या बता रहे होते हैं, इसमें कंडीशन पास्ट की होती है, यानी आपने पास्ट में कुछ ऐसा कर लिया होता और रिजल्ट जो है प्रेजेंट का बता रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट में वो रिजल्ट आज होता है। जैसे अगर आपने मेहनत की होती तो आज आप अमीर होते, अगर आपने मेहनत की होती तो आपके पास कोई डिग्री होती प्रेजेंट में। ठीक है, अगर आपने कुछ किया होता तो आपके पास प्रेजेंट में कुछ होता, पास्ट में कुछ करने का जो है वो आपको प्रेजेंट में कुछ मिलता। सो यहाँ पर पास्ट कंडीशन होगी और प्रेजेंट रिजल्ट होगा, यानी जो चीज़ आपने नहीं की अगर आप इस तरह कर लेते तो वो हमने किस में बताई थी, कंडीशनल टाइप थर्ड में। कंडीशनल थर्ड में उसका जो इफ़ क्लोज था ना वही हम यहाँ पे इफ़ क्लोज रखेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन जब बता रहे थे यानी अनरियल सिचुएशन कि इस तरह हो जाता तो हम वो बता रहे थे कंडीशनल टाइप 2 में। तो हमने देखा था कि कंडीशनल टाइप 3 में जो कंडीशन का यानी इफ़ क्लोज था उसमें इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आ रहा था, तो यहाँ पे ये होगा इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट। और जबकि कंडीशनल टाइप 2 के हमने रिजल्ट क्लोज में क्या देखा था, वुड का यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे हम वुड का ही यूज़ करेंगे। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वुड के बाद बी, वुड के बाद हैव के बाद ऑब्जेक्ट आना। किस तरह देखते हैं, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है अगर वो काम मैंने कर लिया होता तो आज मैं करोड़पति होता। ठीक है, यानी काम में पास्ट में कर लिया होता अगर मैंने, जबकि करा नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी कंडीशनल टाइप थर्ड है, यानी इफ़ आई हैड डन दैट वर्क, इफ़ आई हैड डन दैट वर्क आई वुड बी अ मिलेनियर टुडे। तो देखें आज मैं करोड़पति होता, तो वुड के बाद बी आ गया होने के सेंस में, तो आपने देखा था ना वुड के बाद बी आएगा, देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ गया अ मिलेनियर टुडे। तो अगर मैंने पास्ट में ये कर लिया होता तो मैं आज करोड़पति होता। सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर आपने सारे पैसे खर्च कर दिए होते तो अब आप ये जैकेट ना खरीदते, यानी कि पास्ट में अगर आपने सारे पैसे खर्च कर दिए होते तो अब आपके पास पैसे बचते ही नहीं कि आप ये जैकेट खरीद पाते। तो बनेगा इफ़ यू हैड स्पेंट ऑल द मनी यू वुड नॉट बाय दिस जैकेट नाउ। ठीक है, अब आप ये जैकेट ना खरीदते, तो प्रेजेंट में जैकेट ना खरीदते अगर आपने पास्ट में वो पैसे खर्च कर दिए होते। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, अगर मैं कल दवाई ना खाता तो आज भी मेरे सर में दर्द होता। अगर मैं कल दवाई ना खाता तो आज भी मेरे सर में दर्द होता, तो बनेगा इफ़ आई हैड नॉट टेकन मेडिसिन यस्टरडे आई वुड हैव हेडेक टुडे एज वेल। ठीक है, पास्ट की कंडीशन और प्रेजेंट का रिजल्ट। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें ना है ना हुई ना होंगी। सही है, तो अनरियल सिचुएशन है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। आई होप कि आपको मिक्स कंडीशनल टाइप फर्स्ट का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन को बता रहे होंगे कंडीशन में। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन होगी और रिजल्ट पास्ट का होगा है और वो चीज़ नहीं है आप।
ठीक है। सो कंडीशनल सेकंड में बनेगा और यहाँ पर जो पास्ट रिजल्ट है वो कंडीशनल थर्ड में बनेगा। क्या था? इफ़ क्लोज में बोल रही हूँ, रिजल्ट क्लोज में नहीं, रिजल्ट क्लोज में तो वोट था। इफ़ क्लोज में क्या था? वर का यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे भी यही करेंगे, सब्जेक्ट देन उसके बाद वर के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ़ क्लोज में इफ़ भी आएगा यहाँ पर, सही है। और यहाँ पे जो कंडीशनल थर्ड का होगा ना वो क्या होगा? वुड हैव का यूज़ कर रहे थे हम, है ना। तो वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे बीन भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है, सही है। यानी पोजीशन और इंस्टेड ऑफ बीइंग को भी दिखा सकता है। सो यानी कि आप कुछ होते और आप ये कर लेते पास्ट में, यानी आप प्रेजेंट में भी वो चीज़ नहीं है। किस तरह देखें, अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी जान बचा लेता, यानी प्रेजेंट में भी आप डॉक्टर नहीं है, जब भी नहीं थे, और आप उसकी जान बचा लेते और आपने बचाई नहीं, यानी आपने जान बचाई नहीं लेकिन आप बचा लेते। इस तरह आप बोल रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अगर मैं अमीर होती तो इसकी मदद करती। अगर मैं अमीर होती तो उसकी मदद कर देती, यानी पास्ट में वो किसी मुश्किल में आई होगी या किसी कुछ भी मदद उसने मांगी होगी, लेकिन मैं अगर अमीर होती तो मैं कर पाती। अभी भी अमीर नहीं हूँ और जब भी नहीं थी। सो ये जो है हम इस तरह बोलेंगे, इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हर। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हर। एक और सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम बच्चे ना होते तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। अगर तुम बच्चे ना होते तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, और प्रेजेंट में भी वो बच्चा ही है और जब भी वो बच्चा ही था और वो आप नहीं ले जा सके उसे, तो बनेगा इफ़ यू वर नॉट अ चाइल्ड आई वुड हैव टेकन यू अलोंग। इफ़ यू वर नॉट अ चाइल्ड आई वुड हैव टेकन यू अलोंग। आई होप कि आपको ये सारे कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।